Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहे थे और इसमें हमने आपको सभी टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज हम आपको WH फैमिली के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो बताएंगे, यानी कि जो सेंटेंसेस हमारे WH फैमिली से यानी कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाते हैं वो आज हम आपको सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़े से डिफरेंट रूल भी हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको नहीं पता होंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ WH फैमिली। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको जो सेंटेंसेस हमारे हु से स्टार्ट होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, हु से देखिए जो हमारे सेंटेंसेस हु से स्टार्ट होते हैं उसकी पैसिव वॉइस हमारी दो तरह से बनती है। कैसे कैसे? एक तो बाय हुम से और दूसरा हु से ही। ठीक, दोनों से किस तरह से बनती है वो मैं आपको अब आगे बताती हूँ। उससे पहले आप इसका वर्ब पैटर्न देख लीजिए, उससे आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। ठीक है, तो देखिए जो हमारे हु वाले सेंटेंसेस होते हैं उनकी एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है। देखिए जो उसकी एक्टिव वॉइस होती है उसका वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले हमारा आता है हु के बाद हमारी वर्ब आती है। देखिए वर्ब में हमारी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बाय हुम से बनाएंगे तो बाय हुम से इसकी पैसिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होगा। देखिए उसमें हमारा सबसे पहले आएगा बाय हुम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और जब हम इसकी पैसिव वॉइस हु से बनाएंगे तो हु से बनाते हुए स्टूडेंट्स इसका वर्ब पैटर्न होगा। देखिए उसमें सबसे पहले हमारा हु आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए बाय हुम वाले में सबसे पहले ही बाय हुम आ जाएगा और हु वाले में सबसे पहले हु आएगा और बाय बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए स्टार्टिंग में हु आ गया और बाय बिल्कुल लास्ट में चला गया। ठीक है, अब मैं आपको इसको सेंटेंसेस के थ्रू समझा देती हूँ, आप लोगों को बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टूडेंट, हु लव्स हिम, उसे कौन प्यार करता है। ठीक है, हु लव्स हिम। ठीक, अब देखिए इसके पैसिव वॉइस मैं आपको दोनों ही तरह से बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बाय हुम से बना के बताती हूँ। देखिए तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए बाय हुम, ठीक, सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, बाय हुम। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए जो हमारे इंडेफिनिट होती है, इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस यानी कि जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं उसकी पैसिव वॉइस हमारी इज एम आर से बनती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम के साथ में क्या आएगा हमारा इज। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा बाय हुम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी इज, बाय हुम इज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम तो हिम का क्या हो जाएगा ही, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लव से यहाँ पे जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है लव, तो लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बाय हुम इज ही लव्ड। क्लियर? आगे समझ में क्या बनी स्टूडेंट? बाय हुम से इसकी पैसिव वॉइस बाय हुम इज ही लव्ड। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी पैसिव वॉइस हु से बनाएंगे तो देखिए हु से इसकी पैसिव वॉइस हमारी बनेगी। देखिए सबसे पहले आएगा हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ही, हु इज ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लव और उसके बाद में बाय और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हु से क्या बनी स्टूडेंट? देखिए इसकी पैसिव वॉइस हु इज ही लव्ड बाय। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही तरह से पैसिव वॉइस बनानी सिखा दी है, बाय हुम से भी और हु से भी। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। अब देखिए बाकी के जो हमारे एग्जाम्पल्स है उसकी मैं आपको केवल बाय हुम से बनाना बताऊंगी और बाय जो हमारा हु से बनी हुई है ये आप खुद बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, हु टॉट यू इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो हमारी इस मेन वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे केवल एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट से किस तरह से बनेंगे वो हमने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट से हम देखिए किस तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं वो अब हम आपको बताएंगे। तो जो हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स हमारी जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके जस्ट बाद वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे देखिए हमारी मेन वर्ब के बाद में यू है, इससे मैं आपको पैसिव वॉइस बना के बताऊंगी और इंग्लिश से मैं आपको ओरली ही बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए यू से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए जब हम यू से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए
सेम सबसे पहले क्या आएगा, बाय हुम, क्या गया स्टूडेंट्स, बाय हुम। ठीक, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए टॉट है तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक, अब किससे बना रहे हैं हम, यू से बना रहे हैं, तो यू के साथ में तो हमारा वर्ब आएगा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब, बाय हुम वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, यू, फिर टॉट इंग्लिश। ठीक है, आगे समझ में। देखिए बाय होम से हमारी यानी कि फर्स्ट वाला जो है हमारा यू से हमारी इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनी, देखिए बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश से इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी वो भी मैं आपको एक बार ओरली बता देती हूँ। देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस इंग्लिश से बनाएंगे तो हमारी इंग्लिश से बनेगी, देखिए बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट यू। ठीक है, क्या बनी, बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट यू। क्लियर, अब हु से आप अपने आप बना लीजिएगा किस तरह से बनेगी। ठीक है, इसकी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट है हमारा हु विल नॉट हेल्प हर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब दी गई है और यह वाला जो सेंटेंस है ये हमारा निगेटिव का सेंटेंस है, इसमें नॉट दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमारा हु के साथ में नॉट का यूज होगा तब हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट सेंटेंस है हमारा हु विल नॉट हेल्प हर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हमारी इसकी पैसिव वॉइस बनेगी बाय हुम विल शी नॉट बी हेल्प। ठीक है, क्या बने स्टूडेंट, देखिए बाय हुम विल शी नॉट बी हेल्प्ड। ठीक, यानी कि ये जो हमारा देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो हमारे यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया गया है, ये हमारा जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है। तो जो हमारा नॉट आएगा वो हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के देखिए यानी कि यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट था ये हमारा जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ तो इसके सब्जेक्टिव केस का यूज किया हमने शी का, और इसके बाद में हमने नॉट लगा दिया है। ठीक है, तो नॉट कहाँ आएगा, हमारे सब्जेक्ट के बाद में। तो क्या बनी स्टूडेंट, देखिए बाय हुम विल शी नॉट बी हेल्प्ड। क्लियर, आगे समझ में। हु से किस तरह से पैसिव वॉइस बनेगी इसकी वो आप खुद बनाइएगा, उससे आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे की यानी कि जो सेंटेंसेस हमारे हु से स्टार्ट होते हैं उनके पैसिव वॉइस हम बाय हु और हु से किस तरह से बनाते हैं वो हमने दोनों ही टाइप यहाँ पे आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो सेंटेंसेस हमारे हुम से स्टार्ट होते हैं, WHOM हुम, होम से जिन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होती है उनकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा होम इज चेंज्ड इनटू हु, यानी कि जब हम होम वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो जो हमारा होम है वो हु में चेंज हो जाता है। क्लियर, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है होम डिड यू इनवाइट, तुमने किसे इनवाइट किया या तुमने किसे आमंत्रित किया। ठीक है, आगे समझ में इसका सेंस क्या है इस क्वेश्चन का। तो देखिए अब हम इसकी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस हमारी हु से बनेगी क्योंकि इसकी स्टार्टिंग होम से हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स हमारी इस तरह से बनेगी हु। ठीक है, हु वॉज इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, क्या बनी, हु वॉज इनवाइटेड बाय यू, किसे आमंत्रित किया गया तुम्हारे द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। तो बहुत इजी है। एक और एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट है हमारा होम हैज ही नॉट बीटन। ठीक, अब देखिए ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस आ गया। देखिए इसकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हु हैज नॉट बीन बीटन बाय हिम। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए हु हैज नॉट बीन बीटन बाय हिम। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए आई होप आप लोगों को अब होम की पैसिव वॉइस भी किस तरह से बनती है समझ में आ गया होगा। आई होप हमने आपको जितना भी इस पेज पे समझाया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बाकी के जो हमारे WH वर्ड होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ।
अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बाकी सभी जो हमारे WH वर्ड्स स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं उनके पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने पहले एग्जाम में लिखा है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ठीक, तो आप अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स हमें केवल सब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। देखिए व्हाट डू यू वांट, तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी व्हाट इज क्यों है, क्योंकि डू को हम इसमें चेंज करते हैं। व्हाट इज वांटेड बाय यू। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, व्हाट इज वांटेड बाय यू। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट आर दे बिल्डिंग। ठीक है, ये भी हमारा देखिए सेम सेंटेंस। अब देखिए इसकी हमारी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, व्हाट इज बीइंग बिल्ट बाय देम। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, व्हाट इज बीइंग बिल्ट बाय देम। क्लियर, आगे समझ में। इसमें भी देखिए स्टूडेंट हमें केवल सब्जेक्ट ही दिया गया था, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट विल यू सेंड हिम। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही दिए गए हैं। क्लियर। अब देखिए इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए जिसमें हमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया होता है, सब्जेक्ट भी दिया गया होता है, तो देखिए उसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनती है व्हाट। ठीक है, फिर उसके बाद में विल आ जाएगा, और विल के बाद में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा, जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा ही। अब विल, देखिए यहाँ पे विल था तो पैसिव वॉइस बनाते हो क्या होगा, विल बी। व्हाट विल ही बी सेंट बाय यू। ओके, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए व्हाट विल ही बी सेंट बाय यू। क्लियर, आगे समझ में। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, यदि व्हाट वाले सेंटेंस में हमें केवल सब्जेक्ट दिया गया है तो उसकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही दिए गए हैं तो उनकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे, दोनों ही हमने आपको सिखा दी है। क्लियर। अब ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विच मैन अब्यूजेस हर। ठीक है, कौन सा आदमी उसे गाली देता है। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए विच मैन अब्यूजेस हर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट तो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई अच्छा सा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो इन सेंटेंसेस में देखिए हम क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस में जो हमारा मेन वर्ब से पहले दिया गया होता है, यानी जो हमारा यहाँ पे विच मैन है, इसी को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। किसको, विच मैन को। विच क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, तो हमने यहाँ पे विच मैन को ही सब्जेक्ट मान लिया है। तो अगर आप याद करें तो हमने आपको जितनी भी एक्टिव पैसिव वॉइस सिखाए हैं उसमें हमने आपको सिखाया है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस बनाते हुए उस सब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे भी देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, विच मैन, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम इस विच मैन से पहले बाय का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ओके, तो इसकी पैसिव वॉइस देखिए स्टूडेंट हमारी इस तरह से बनेगी बाय विच मैन। क्या हो गया हमारे यहाँ पे देखिए बाय विच मैन, उसके बाद में इज शी अब्यूज्ड। ठीक है ना, क्या आ जाता है, पहले यहाँ पे देखिए हमारा आ गया बाय विच मैन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो आ गया, और फिर मेन वर्ब। ठीक है, बाय विच मैन इज शी अब्यूज्ड। क्लियर, आ गया समझ में। ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल देखिए इसी तरह का, विच गर्ल हेल्ड हिम। अब यहाँ पे देखिए विच गर्ल को ही हमने सब्जेक्ट मान लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा दिया गया है। अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमारी किस तरह से बनेगी, बाय विच गर्ल वॉज ही हेल्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस, देखिए बाय विच गर्ल
वॉज ही हेल्प्ड। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विच कलर डू यू लाइक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पे नहीं था तो हमने विच मैन विच गर्ल को ही सब्जेक्ट मान लिया था, बट यहाँ पे हमें देखिए सब्जेक्ट दिया गया है यू, यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट दिया गया है, तो हमें यहाँ पे विच कलर को सब्जेक्ट मानने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आ गया समझ में। तो देखिए अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी, विच कलर इज लाइक्ड बाय यू। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, विच कलर इज लाइक्ड बाय यू। क्लियर, आगे समझ में। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे विच था ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया है तो हमने इसी को ही सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया। क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस, विच कलर इज लाइक्ड बाय यू। ओके, ऐसे ही देखिए और एग्जाम्पल्स देखिए सिंपल से। देखिए नेक्स्ट हमारा है वेयर डिड शी स्पेंड हर टाइम। ठीक है, देखिए अब इसकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए हमारा वेयर है, देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा जो हमारी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमारे सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेयर है तो हमारा वेयर का वेयर ही रहेगा। सबसे पहले आ गया क्या, आ गया हमारा वेयर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारा डिड था। ठीक, तो डिड को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज या वर। वो किसके अकॉर्डिंग होगा हमारा, देखिए यहाँ पे हर टाइम है तो हर टाइम के साथ में क्या आएगा, वॉज। वेयर वॉज हर टाइम। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आती है हमारी वर्ब, जो मेन वर्ब होती है वो यहाँ पे क्या है, देखिए स्पेंड है, इसके थर्ड फॉर्म क्या है, स्पेंट। स्पेंट, उसके बाद में बाय, और बाय के बाद में देखिए यहाँ पे शी था तो शी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी स्टूडेंट्स, देखिए वेयर वॉज हर टाइम स्पेंट बाय हर। क्लियर, आ गया समझ में। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा वाई डज ही कॉल मी। ठीक है, तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हमारी, वाई का हमारा वाई ही रहेगा, वाई एम आई, क्योंकि लास्ट में क्या था मी, और मी का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ में क्या आता है एम। वाई एम आई कॉल्ड बाय, और ये क्या था ही था तो ही का क्या हो जाएगा हिम। क्लियर, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए वाई एम आई कॉल्ड बाय हिम। ओके, आगे समझ में। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट है हमारा हाउ हैड दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए हाउ हैड, हाउ का हमारा हाउ रहेगा, उसके बाद में देखिए हैड, फिर देयर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय, दे है तो दे का क्या हो जाएगा देम। ओके, आगे समझ में। तो स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस क्या हुई, देखिए हाउ हैड देयर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय देम। ओके, आगे समझ में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हमने आपको सभी WH वर्ड्स की पैसिव वॉइस किस तरह से बनती है वो आपको सिखा दिया है। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई है, यानी कि किस तरह से मैंने चेंज की है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने पर हेल्पिंग वर्ब, तो आप उसके लिए एक बार यहाँ पे नजर डाल लीजिए। हो गया, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो
आई होप आप लोगों को ये WH फैमिली की पैसिव वॉइस समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सभी जो हमारे अभी तक हमने आपको जितनी भी एक्टिव पैसिव वॉइस सिखा दी है वो सब हम आपको एक साथ बताएंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।